राजस्थान की वीर भूमि में डीडवाना कुचामन जिले का एक ऐसा गांव जिसका इतिहास लगभग 700 साल पुराना माना जाता है। आज हम बात करेंगे भकरी गांव की, एक ऐसा स्थान जहां इतिहास, आस्था और रहस्य तीनों एक साथ दिखाई देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, कभी यहाँ कोई गांव नहीं था। चारों तरफ सिर्फ घना जंगल हुआ करता था। एक बार की बात है, मेड़तिया शासक शिकार खेलने के लिए यहाँ आए थे। जब वे यहाँ की एक डूंगरी के पास पहुँचे तो उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जो उन्हें जीवन भर याद रहा। वहाँ एक भेड़ और उसके छोटे बच्चे, जिनके चारों ओर उन्हें भेड़िए घेर कर खड़े थे। लेकिन उस भेड़ ने हार नहीं मानी। उसने अपने बच्चों को बचाने के लिए पूरी ताकत से भेड़ियों का सामना किया। वह दृश्य इतना अद्भुत था कि मेड़तिया शासक भी आश्चर्यचकित रह गए। तब उन्होंने कहा, ये भूमि कोई साधारण भूमि नहीं है, जहाँ एक भेड़ भी अपने बच्चों के लिए शेर जैसी बहादुरी दिखा रही है। तभी उन्होंने निश्चय किया कि इसी डूंगरी पर एक गढ़ बनाया जाएगा। लेकिन जब गढ़ की नींव की खुदाई शुरू हुई तब उस स्थान के बीच में सिद्ध संत श्री हीरा गुरु महाराज का धूना आ गया। तभी सैनिकों ने हीरा गुरु जी महाराज से विनती की कि वे अपना धूना वहां से हटा ले। तब महाराज ने शांत स्वर में कहा, गढ़ की नींव थोड़ी टेढ़ी कर लो, क्योंकि गढ़ महलों री नींव बाकी ही चौकी लागे, लेकिन धूना मत हटाओ। फिर क्रोध में आकर सैनिकों ने महाराज को वहां से हटने का आदेश दे दिया। ये देखकर हीरा गुरु जी महाराज अपने धूने के जलते अंगारे अपनी झोली में डालकर वहां से निकल पड़े और जाते जाते उन्होंने श्राप दे दिया कि भकरीगढ़ में आयो ही राज करी, जाए ओड़ा राज को नहीं करे। जब सैनिकों ने देखा कि महाराज जलते अंगारे झोली में लेकर जा रहे हैं तो सभी को समझ में आ गया कि वे कोई साधारण संत नहीं। ये बात जब ठाकुर को पता चला तो तब उन्होंने बहुत ढूंढा, लेकिन महाराज आगे बढ़ते हुए पालड़ी गांव की सीमा में छिलरी नाड़ी के पास पहुंचे। वहां उन्होंने नया धूना स्थापित कर दिया। ठाकुर साहब अपने सैनिकों के साथ पालड़ी पहुंचे और उनसे माफी मांगी, लेकिन महाराज ने कहा कि मैं अपना वचन वापस नहीं ले सकता। लेकिन उन्होंने अपने कमंडल, वस्त्र और चरण पादुका दी। आज भी ये दिव्य निशानियां भकरी के किले में विराजमान है। कुछ समय बाद भकरी में शासन आया दाना दास जी का। वे बहुत धार्मिक और भक्तिमय स्वभाव के व्यक्ति थे। एक रात उन्हें सपने में शीतला माता के दर्शन हुए। माता ने कहा, अरे दाना दास, मैं तुम्हारे उत्तर दिशा में बह रही नदी में पालकी में विराजमान हूँ, मुझे यहाँ रहने के लिए स्थान दो। अगली सुबह दाना दास जी नदी के पास पहुँचे। वहाँ उन्होंने चांदी की पालकी देखी जिसमें 2 दिव्य शीतल पत्थर थे। इसके बाद गाजे बाजे के साथ माता को भकरीगढ़ में लाया गया और वहीं माता को मंदिर में स्थापित किया गया। कहा जाता है कि उस दिन से भकरीगढ़ की आभा और भी बढ़ गई। समय बीता और दाना दास जी के स्वर्गवास के बाद उनकी स्मृति में छतरियां बनाई गई। गाँव वालों का मानना है कि उन छतरियों से एक दिव्य ज्योति निकलती थी जो पूरे भकरी की परिक्रमा करके वापस उसी स्थान पर आ जाती थी। भकरी गांव में मां शीतला के चमत्कारों की मान्यता आज भी गहरी आस्था के साथ सुनाई जाती है। साल 2022 में जब पूरे इलाके में लंपी बीमारी तेजी से फैल गई थी, तब कई जगह दवाइयां भी बेअसर साबित हो रही थी। लेकिन भकरी के लोगों का विश्वास है, यहाँ शीतला माता का चरणामृत और यहाँ की जोत प्रत्येक गाँव में जहाँ जहाँ गई, वहाँ से वो लंपी बीमारी बिल्कुल समूल रूप से नष्ट हो गई, समाप्त हो गई बिल्कुल। तो ये एक हमारी नजर में सबसे बड़ा चमत्कार है शीतला माता। और चेचक यानी छोटी माता जैसी बीमारी में भी यहाँ माता की विशेष पूजा की जाती है। हर साल चैत्र मास की शीतला अष्टमी पर यहाँ विशाल मेला लगता है। उस दिन पूरे गांव में कोई चूल्हा नहीं जलता। सभी लोग ठंडा भोजन जैसे राबड़ी, नेवज माता को अर्पित करते हैं। भकरी के लोगों के लिए माँ शीतला केवल एक देवी नहीं बल्कि आस्था, विश्वास और अनगिनत चमत्कारों का प्रतीक है। समय के साथ भकरी के इतिहास में बड़ा युद्ध भी हुआ। उस समय शासन था राजा केसर सिंह जी का। उसी समय जोधपुर और बीकानेर के बीच विवाद हुआ था। बीकानेर ने मदद के लिए जयपुर के शासक को बुलाया। जयपुर की सेना जोधपुर पर चढ़ाई करने निकली, लेकिन युद्ध से पहले ही जोधपुर और बीकानेर में समझौता हो गया। जब जयपुर की सेना वापस लौट रही थी तो वे भकरी गांव में रुके। तभी गांव में चर्चा होने लगी। जोधपुर वालों ने तो तलवार म्यान से बाहर ही नहीं निकाली। ये सुनकर राजा केसर सिंह जी क्रोधित हो गए, क्योंकि भकरी गांव जोधपुर रियासत में आता था। उन्होंने जयपुर के सैनिकों को युद्ध का संदेश भेज दिया। इसके बाद भयंकर युद्ध हुआ। इस युद्ध में राजा केसर सिंह जी वीर गति को प्राप्त हुए। कहा जाता है कि युद्ध के दौरान किले पर तोपों के कई गोले दागे गए, लेकिन किले को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि इस किले की रक्षा स्वयं शीतला माता कर रही है। फिर समय बीतता गया और भकरी के किले पर एक हमला मुगल बादशाह औरंगजेब के समय भी हुआ। मुगल सेना ने इस किले की वीरता को सुना तो उनको भी लड़ने का मन हुआ। फिर उन्होंने इस किले पर कई तोपों के गोले दागे, लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि किले को कोई नुकसान नहीं हुआ। कहा जाता है कि सैनिकों को किले में केवल सफेद वस्त्रों में माता का रूप दिखाई दे रहा था। तब उन्हें समझ में आया कि यहाँ माता की दिव्य शक्ति है। उन्होंने क्षमा मांगी और मंदिर में सोने के साथ छत्र चढ़ाए। हालांकि लगभग 50 से 60 साल पहले ये छत्र चोरी हो गए।
भकरी के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण घटना का उल्लेख मिलता है। अब आप देख रहे हैं भकरी गांव में स्थित ऐतिहासिक गुरुद्वारे को, जिसका इतिहास सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी से जुड़ा है। तो आपके भकरी गांव में जो ये गुरुद्वारा है, इसकी स्थापना कैसे हुई? ये सिखों के 10वें ग्रुप पुष्कर जा रहे थे यात्रा के लिए। अच्छा। तो एक रात में यहाँ डेरा था यहाँ, इसी वजह से ये ऐतिहासिक गुरुद्वारा है ये भकरी। जब गुरु गोविंद सिंह जी पुष्कर तीर्थ पर जा रहे थे, तब उन्होंने भकरी में रात्रि विश्राम किया था। उसी स्मृति में यहाँ गुरुद्वारा बनाया गया, जिसका निर्माण यहाँ रहने वाले बंजारा समाज ने करवाया। इसके साथ भकरी गांव संतों की भूमि भी रहा है। यहाँ बस स्टैंड के पास 2 प्रसिद्ध प्राचीन मठ स्थित हैं और दोनों मठों में शिवालय भी है। इनमें से बड़े मठ के ऊपर चमनपुरी महाराज की मूर्ति स्थापित है। अभी हम भकरी गांव के बड़े मठ में बैठे हैं। भकरी गांव में 2 मठ है, जिसमें ये सबसे बड़ा मठ है। चमनपुरी बाबा एक हस्ती थी, 250-400 गायें थी उनके पास। उनकी गायें उजाड़ कर दिया था ठाकुरों ने। जो वो ठाकुर घोड़े पे चढ़ के आया था कि बाबा जी तुम्हारी गायें कितनी है? फिर के बेटा तुम्हारे क्या करना है? तुम जाओ। क्यों? नहीं तुम्हारी गायें की गिनती लेंगे हम। कि अच्छा कि हाँ, क्यों जाओ पीछे गायें हैं 300, जाओ गिनती कर लो। वो ठाकुर वहाँ गए तो नार बढ़ गए एकदम, बिल्कुल गायों ने शेर हो गया एकदम, मतलब खतरा हो गया। फिर वो ठाकुर आके पक्का पड़ गए तो मूर्ति के कि है बाबा तुम्हारी लीला तुम समझो, वो जो भी मांगोगे ना आप, जो भी हम देंगे। 500 बीघा जमीन दी हमारे को गायों को चलने के लिए। गायें बनाओ। अब हम चलते हैं भकरी में स्थित हंस निर्वाण आश्रम की ओर, जहाँ संत रामेश्वरानंद जी महाराज का स्थान है। चेचक रोग के कारण उन्होंने अपनी दृष्टि खो दी थी, लेकिन वे आयुर्वेद के महान ज्ञाता बने और केवल नाड़ी देखकर रोग और उसका उपचार बता देते थे। आज भी हजारों भक्त उनसे जुड़े हुए हैं। भकरी गांव के बीचों बीच एक मस्जिद भी है, जो सांप्रदायिक एकता की सबसे खूबसूरत मिसाल है। और भकरी गांव सिर्फ अपने ऐतिहासिक चमत्कारों के लिए ही नहीं पहचाना जाता, बल्कि इसकी एक और बहुत बड़ी पहचान है, भकरी बांध। ये पूरे डीडवाना कुचामन जिले का सबसे बड़ा बांध है। यहाँ के किसानों के लिए साक्षात किसी वरदान से कम नहीं है। तो दोस्तों, ये था भकरी गांव का अद्भुत इतिहास, जहाँ वीरता की गाथाएं हैं, संतों की तपस्या है और माता शीतला की असीम कृपा है। अगर आप भी कभी भकरी गांव आए तो माँ शीतला के दरबार में जरूर मथा टेकें। जय माँ शीतला।